बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको शर्ट कटिंग करने का नाप लेकर शर्ट कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस तरीके से इस कपड़े को हम बिछा लेंगे और कोई अरेब वगैरह हो तो वो हम निकाल लग सकते हैं इस तरीके से भी। और इस कपड़े को हम डबल करके इस तरीके से रखें मिला के यहाँ से, तो भी जो अरेब होती है वो सामने आ जाती है, क्योंकि हम श्रिंक करते हैं ना, इसलिए ज़्यादातर, वरना अच्छे सूट्स में होती नहीं है ये अरेब। लेकिन अगर हम जब श्रिंक करते हैं ना, तो फिर जब हम इसको खुश्क करने के लिए डालते हैं तो थोड़ी बहुत अरेब आ जाती है। पहले मैंने बैक साइड सही करके रखी है, अब ये फ्रंट साइड है। ये देखें, इसका यहाँ से हम बॉर्डर वाली साइड से पहले इसको मिला लेंगे और अच्छी तरीके से। और अगर इसमें कोई देखें अरेब वगैरह हो तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर जो कोना छोटा हो ना, जिस साइड से बॉर्डर कम, तो उसके मुखालिफ सिमत में पकड़ के उसको यूँ खींच लेते हैं। और दरमियान में हो तो यूँ देखें, दोनों साइडों से दरमियान से आमने सामने पकड़ के खींचते हैं। लेकिन कोने में अगर हो तो फिर मुखालिफ सिमत में इसको खींचते हैं। इसके बाद यूँ बॉर्डर को हम मिला लेंगे और बॉर्डर वाली साइड से नीचे हम इसको दोनों साइड्स को मैच करके रखेंगे और यहाँ पे पिन अप कर देंगे इसको। एक पिन यहाँ मैं दरमियान में लगा रही हूँ ताकि इस साइड से ये कपड़ा बिल्कुल एक जैसा हो, क्योंकि हमने ड्राफ्ट बनाना होता है, तो इस जो बंद साइड होती है यहाँ से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से बराबर करके तय करके बिछा लेंगे। और ये शर्ट है जिसका मैं आपको नाप बताऊंगी। देखें, अब लंबाई हमने जो है ना गले के साथ से बिल्कुल पैमाइश करनी होती है। ये शोल्डर जहाँ से डाउन होते हैं वहाँ से नहीं, वरना शर्ट की लेंथ कम हो जाएगी। 37 शर्ट की लेंथ है। और यहाँ पे तीरे को इस तरीके से हम बिछा लेंगे सही सेट करके, और बैक साइड से तीरे की पैमाइश करेंगे। तो 14 इंचज़ में ले रही हूँ तीरा। इसके बाद फ्रंट साइड से चेस्ट का नाप लेते हैं और चेस्ट एक शोल्डर के नीचे से दूसरी शोल्डर के नीचे तक, यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक 20 इंच है। इसके बाद कमर की बारी आती है, तो कमर हम यहाँ से गले के साथ से जहाँ से हमने लंबाई ली थी ना, वहाँ से इंच टेप रख के इस तरीके से भी कर सकते हैं कमर का फासला। और यहाँ से भी हम रख के कमर का फासला रख सकते हैं, और हाफ इंच इसमें हम फिर मज़ीद ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हिप के लिए भी साथ ही हम पैमाइश कर लेते हैं कितने फासले पर हमने हिप का साइज़ लेना है। ये देखिए स्केल की मदद से रख के, ये 19.5 आ रहा है तो हम 20 लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर से हाफ इंच सिलाई में आएगा। तो इसके बाद हम कमर का साइज़ कर लेते हैं। 18 इंच कमर है और हिप का साइज़ 22 इंच है। इसके बाद चौड़ाई जो है वो हम दामन से लेते हैं, और जितना दामन तैयार होता है इसमें 2 इंच जमा करके तो हम दामन की चौड़ाई लेते हैं जो साइड से चौक मुड़ते हैं। इसके बाद हम नीचे जितना फोल्ड करना है, जहाँ तक यानी रेडी रखनी है शर्ट, वहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे। और यहाँ से हम नीचे टेप रखेंगे और हाफ इंच ऊपर से मार्जिन जो स्टिच में होगा ना, ऊपर से शोल्डर की तीरा स्टिच होगा, वो रखते हुए हमने लाइन खींच ली है। अब इस लाइन के साथ हम पहले सारे जो फासला रखना है ना, यानी शोल्डर की लंबाई, कमर तक का फासला, या वो सारा हम पहले ले लेते हैं। यहाँ पे देखें शोल्डर की जो लंबाई आ रही है ना, वो तकरीबन 7.5 इंच आ रही है, तो मैं 8.5 इंच रख रही हूँ, हाफ इंच ऊपर से जो शोल्डर को डाउन करेंगे। और ऊपर जो लाइन खींची है इंच टेप, वहाँ से रखते हुए तकरीबन 12 इंच मैंने कमर के लिए फासला रखा है। 11.5 था ना, तो हाफ इंच और 12 रखा है। अब यहाँ पे का फासला 19.5 था तो 20 इंच रखा है मैंने। अब इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे और फिर अब इन पर हम अपना साइज़ लेंगे। सबसे ऊपर हम तीरा लेंगे, 14 इंच तैयार है तो 15 इंच यानी 1 इंच स्विंग अलाउंस मैंने जमा किया, और इसको 2 पर डिवाइड करते हुए यहाँ पे 7.5 इंच मैंने तीरा लिया है। और 8 इंच शोल्डर की लंबाई है जो मैंने रखी थी, और जहाँ तक शोल्डर की लंबाई थी यहाँ तक मैंने इसकी पैमाइश कर ली है कि ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी हो, तो यहाँ पे लाइन बिल्कुल सीधी मैंने खींच ली है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। 20 इंच चेस्ट थी तो उसको 2 पे डिवाइड किया, 10, इसमें कोई स्विंग अलाउंस नहीं डालना, 10 इंच यहाँ पे रखेंगे और हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम स्विंग अलाउंस रखेंगे, 1 इंच रखेंगे या 1.5 इंच, मैंने तकरीबन 1.25 इंच रखा है। और यहाँ नीचे जो अब चेस्ट के बाद दूसरी हमने लाइन लगाई थी, कमर है, कमर 18 इंच थी तो हाफ 9 इंच है। इसके बाद हिप का साइज़ है, हिप का साइज़ 22 है तो निस्फ जो है वो 11 इंच आएगा। यहाँ पे 11 पे मैं निशान लगा लूँगी। अब हम चेस्ट को, कमर को चेस्ट के साथ कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखें ऐसे शेप देते हुए, और हिप वाले निशान को थोड़ा सा उठाएंगे, बिल्कुल एकदम से तिरछा नहीं करेंगे, थोड़ा सा उठा के तो फिर हम इसको जिस तरह हमारी बॉडी की शेप होती है ना, इस तरीके से ये देखें। वरना अगर आप एकदम स्केल की मदद से मिलाएंगी तो फिर नोक निकलेगी चौक की। अब हाफ इंच ऊपर से शोल्डर को डाउन करेंगे, फिर पूरी जो लाइन ये है ना, इसका निस्फ कर लेंगे जो शोल्डर डाउन कर लेने के बाद है, तो निस्फ में निशान लगाएंगे। और यहाँ से जो कटिंग लाइन का निशान मैंने लगाया था ना 1 इंच का, वहाँ से हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। सिविंग लाइन के साथ नहीं मिलाना, और एक दफ़ा ये चेक कर लेना है अपने शोल्डर की गुलाई को
कि जितना हमारे शोल्डर की गुलाई है क्या वो पूरी है। अब यहाँ से ऊपर से हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। अब यहाँ से ना जब हम राउंड में शोल्डर को जोड़ते हैं तो यहाँ से हाफ इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कटिंग लाइन के साथ मिलाया है। गुलाई को, शोल्डर की गुलाई को हाफ इंच फ्रंट के लिए हम रखते हैं, फ्रंट की गुलाई के लिए। अब इसको जो शोल्डर को डाउन किया था उसके साथ मिलाएंगे स्केल की मदद से, और आप यहाँ से 1.5 इंच की लाइन खींच के या 1.5 इंच का निशान लगा के भी आप शोल्डर की ये गुलाई कर सकते हैं। और हाफ इंच जो हमने किया था ना फ्रंट के लिए, उसके साथ यहाँ से इसकी गुलाई कर देंगे। और यहाँ पे गले के लिए 3 इंच का मैंने निशान लगाया, और जो शोल्डर को डाउन किया था उसके साथ इसको मिला दिए। अब यहाँ से ये जो कटिंग लाइन के लिए हम जितना रखते हैं ना, 1 इंच रखते हैं, तो 1 इंच रखते हुए और 1.5 इंच अगर आप रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच रखते हुए ये निशान लगाएंगे कमर और चेस्ट का, और नीचे हिप के साथ 1 इंच का। अब यहाँ से हम इसकी डबल वाली कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह हमारे पास जो कपड़ा बच जाएगा ना, इससे हम बच्ची का ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ तक हिप तक मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद दामन मेरे पास तैयार है 22 इंच, तो मैंने रखा है 24 इंच। 2 इंच स्विंग अलाउंस डालते हुए और उसको मैंने 2 पर डिवाइड किया। 12 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और इस जो का है ना कटिंग लाइन, इसके साथ इसको मिला देंगे 12 इंच वाले निशान को। और इसके बाद यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे नीचे तक। इसके बाद ये जो कपड़ा बच गया ना, इससे मैं आपको फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी बच्ची के लिए। और ये जो फिटिंग के निशान हैं इनको हम दूसरी साइड पे भी ड्रा कर लेते हैं। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील हो तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, नहीं हो तो फिर इस तरीके से आप इस पर निशान लगाए लें दूसरी साइड पे कैंची की तेज़ नोक से, तो दूसरी साइड पर भी सेम तरीके से कटिंग के निशान ड्रा कर लें। और फ्रंट की ये कटिंग गहरी कटिंग भी कर लेंगे, और ऊपर से शोल्डर वाली जगह से नहीं कटिंग करेंगे तीरे को। अब हम यहाँ पे गले का जो हमने निशान लगाया था ना 3 इंच, वहाँ पे हम इसको डबल रखते हुए ऊपर नीचे दोनों साइडों को और कट लगा लेंगे, गले की चौड़ाई वाली जगह पे भी और हाफ में भी। अब यहाँ बैक का गला हम रख रहे हैं 2 इंच, और एक जो कट 3 का है ना, उस कट को छोड़ते हुए हाफ इंच छोड़ते हुए, हाफ इंच से थोड़ा कम लेंगे जितना आप सिलाई में देना चाहें। इसको हाफ इंच तक बिल्कुल सीधा करेंगे, और फिर इसके बाद गुलाई देना शुरू करेंगे। और गुलाई आपने ये अच्छे से कर ली, जैसे ये कोई सर्कल चीज़ इस पर पूरी आ रही हो ना, इस निशान के साथ बिल्कुल सीधा कर लेने के बाद इसके साथ इसको मिला कर रखेंगे उधर से 2 इंच वाले निशान के साथ। तो बिल्कुल अगर आप इस तरीके से शेप कटिंग करती हैं तो आपकी शर्ट का गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा। अब नीचे जो थोड़ी सी अरेब है इसको हम निकाल लेते हैं, और शर्ट हमारे पास कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स के लिए मैं कपड़ा आपको बताती हूँ किस तरीके से रखना है। एक चेस्ट और कमर पर भी कट लगा लेंगे ताकि हमें सिविंग के वक्त आसानी हो। 20.5 इंच लंबाई है स्लीव्स की, और चौड़ाई तकरीबन ये मेरे पास आ रही है 8.5 इंच। अब कपड़ा देखिए मैंने किस तरीके से रखा हुआ है, एक दूसरे की तरफ सीधा रखते हुए। और शोल्डर की गुलाई के लिए 3 इंच नीचे की तरफ रखेंगे, 3 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, और इस लाइन को हम सीधा आपस में मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ नीचे हम स्विंग अलाउंस लेंगे 1 इंच, और इस 1 इंच वाले निशान को हम बिल्कुल उधर नोक के साथ यूँ मिला लेंगे। अब ये जो हमने तिरछी लाइन खींची है ना, इसका इस स्विंग अलाउंस तक निशान करेंगे, पैमाइश करेंगे। 8 इंच है। अब एक हम इसके हाफ में निशान लगाएंगे 4 इंच पे, और जो ऊपर का पार्ट बच जाएगा उसको भी हम डिवाइड करेंगे हाफ में। 2 इंच पे निशान लगाया, नीचे वाला जो पार्ट बच गया उसको भी हम 2 इंच पे दो पे डिवाइड करेंगे, तो हाफ में हमने इधर 6 पे निशान लगाया। अब यहाँ हाफ इंच नीचे वाले को भी बाहर की तरफ शेप देंगे, इसको भी दरमियान वाले को भी, और ऊपर वाले निशान को भी हाफ इंच बाहर की तरफ शेप देंगे। अब हाफ इंच हमने सिर्फ नीचे वाले निशान को अंदर वाली साइड पे देना है, जो हमने फ्रंट की गुलाई की थी उसके लिए। पहले मैं फ्रंट की गुलाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इस स्विंग अलाउंस वाले डार्ट से शुरू करेंगे, और जो हाफ इंच अंदर की तरफ दिया उसको मिलाते हुए यहाँ हाफ से गुजरेंगे। हाफ वाले डार्ट को टच करते हुए बाहर वाली जो हाफ इंच हमने शेप ली थी उसके साथ मिला दिए, और बाहर वाली ये जो तीनों शेप है ना जो हाफ इंच रखी थी, इनको आपस में यूँ मिला देंगे शोल्डर की गुलाई के लिए। अब हमने ये सारी गोलाई बाहर वाली जो शेप दी थी वो कटिंग कर ली है। अब उठा के 2 पार्ट को
ये फ्रंट की जो शेप दी थी ना, इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। मैंने बहुत ही दफ़ा ये स्लीव्स की कटिंग बताई हुई है। अब फ्रंट से मैं इसको खुला रख रही हूँ, बेलनुमा शेप देती हूँ मैं अपने स्लीव्स को, ताकि वज़ू वगैरह के लिए आसानी रहे। और ये देखें इस तरीके से यहाँ पे ना 5.5 पे मैंने निशान लगाया और 5.5 वाले निशान के साथ यहाँ तक हमने इसकी गहराई की है। और गहराई मैंने कहाँ से की है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से 5.5 ली है और यहाँ से 8 इंच ली है ऊपर से। और यहाँ पे आप बेशक हाफ में लाइन खींच ले अगर इस तरह की फ्रंट से स्लीव्स रखना चाहते हैं, तो ये इनको इस तरीके से शेप में अब हम कटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच, और बस इस कटिंग लाइन से हम इसको कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हम इसको 2 इंच तक शेप देंगे, फ्रंट से गोल शेप दी है मैंने, और सीधा भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकती हैं, मैं दोबारा बता दूंगी इंशाल्लाह शर्ट की कभी कटिंग। लेकिन जो पॉइंट आपको अगर समझ ना आए हो तो वो बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है, और अब इस साइज़ वाले जो 20 चेस्ट है ना, आप बिल्कुल सेम तरीके से इस शर्ट को कटिंग कर सकती हैं। जो हैवी साइज़ होते हैं उसके लिए कटिंग का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। अब ये देखें, मैंने स्लीव्स को इस तरीके से रखा हुआ था, तो दोनों जो गहरी कटिंग है ना फ्रंट की, वो हमारी इस तरीके से आएंगी। अगर आप स्लीव्स को गलत रखेंगी तो फिर ये सही नहीं आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।